अब आपको मैं सिखाता हूं बफर क्या होता है, ठीक है। तो पहले बफर को सीखेंगे क्या होता है, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि बफर का पीएच कैसे निकालते हैं। तो बफर क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन which resist its pH change। तो क्या पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना कि बफर का पीएच चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोग ये रट के रखते हैं, गलत बात है। देखो मैं पहले आपको केमिस्ट्री वाइज बताता हूँ, फिर एक फर्जी एग्जांपल भी दूंगा। तो मान लो अपने पास एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सेकंड बस। तो एक नॉर्मल सॉल्यूशन हमारे पास, और मान लो इसका भी पीएच 1 यहाँ पे x है, हमने इसके अंदर कुछ अमाउंट में H प्लस डाला तो पीएच चेंज हो जाएगा। तो पीएच 2 आ गया, मान लो ये x1 था तो ये x2 आ गया, तो पीएच का चेंज कितना आया, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 ऐसे कुछ। बिल्कुल डेल्टा x, कुछ भी लिख लो इन दोनों का, है ना। अच्छा मान लो मेरे पास अब एक बफर है, ये कैसा सॉल्यूशन है, मान लेता है बफर सॉल्यूशन। इसका मान लो पीएच अभी y1 है, हमने जितना इसके अंदर H प्लस डाला उतना इसके अंदर भी H प्लस डाला, इसका पीएच 2 मान लो y2 है, तो इसमें पीएच चेंज कितना आएगा, y डेल्टा y। यस अब सर। बस इतना अंतर है कि मैं बता रहा हूं डेल्टा y ना लेस देन क्या होगा, डेल्टा x। समझे कि नहीं समझे बताओ। कि मतलब आपका जो बफर है ना उसका पीएच चेंज कम होता है, वो रेसिस्ट करता है, रोकता है, अपने पीएच को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है वो, पर उसका पीएच चेंज हो सकता है, ठीक है। आपने वो सुना है, जैसे मान लो पहले बिठा के खाना खिलाते थे शादियों में, है ना। हाँ सर। तो मान लो जैसे 50 लोग की जगह और गलती से 100 लोग आ गए, तो दिमाग खराब हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर। दिमाग खराब हो गया भाई। लेकिन सर। आजकल कैसे खाना खिलाते हैं अपन, सुना है बूफे, बूफे सुना है आपने। हाँ सर। और हमारी तरफ जाओगे तो बफर ही बोलते हैं, ठीक है। जो बूफे वर्ड है वो बफर से ही आया है। मान लो 100 लोग की जगह थी खड़े खाने में, 150 लोग आ गए, एडजस्ट हो जाता है ना, हो जाता है सर। वही बफर है, समझ रहे हो। कि अपनी पीएच को क्या रखता है, कांस्टेंट। अब मान लो 100 का 150 आदमी आ गया तो काम चल गया तेरा। मान लो 100 का 1000 आ गया तो क्या खड़े खाने में भी काम चलेगा क्या, नो सर। समझ रहे हो मेरी बात। फील आ रही है कि नहीं आ रही बफर की, सबको पता चला क्या है, यस सर। सबके दिमाग में क्लियर है। हाँ तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने पीएच चेंज को रोकता है। गलती से हम लोग ये, जैसे मैं 12वीं क्लास में था तो मुझे ये आता था कि पीएच का, बफर का पीएच तो कांस्टेंट होता है, बदलता ही नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना, हो सकता है आपके दिमाग में भी हो ये बात, ठीक है। वो रोकेगा, वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब ये सवाल आता है बेटा कि ऐसा कैसे हो पाएगा, आपके भी तो दिमाग में आना चाहिए कि सर ऐसा क्या हो जाएगा बफर में जिससे कि वो अपने पीएच चेंज को रोक पाएगा, वो भी बताएंगे। पहले इतना लिखो। हाँ हाँ हाँ
लिख लिया सर। ओके बेटा, अब देखो क्या ऐसा हुआ होगा जिसके कारण भाई बफर ऐसा कुछ बना होगा। तो एक मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं, अब आप समझना इस चीज को ध्यान से, बाद में लिखेंगे, पहले समझना। दो तरह के सवाल आएंगे आईआईटी में, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि ये बफर है या नहीं है, ठीक है, सिर्फ यस या नो। जैसा ऑप्शन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लाइक ए बफर, ठीक है, 4 ऑप्शन आप बता दोगे। जनरली एडवांस में आता है बफर ज्यादा। दूसरा सवाल आ सकता है कि एक बफर दे देंगे, उसका पीएच हमसे कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है। दो तरह के सवाल यहाँ पे भी है, साल्ट हाइड्रोलिसिस की तरह एग्जैक्टली। अब देखो मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन किसका है, CH3COH प्लस CH3CON है, एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, दिख रहा है सबको। CH3COH एसिड है बेटा, एंड CH3CO नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर है सबको इतना? यस सर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें थोड़े से अमाउंट में ना H प्लस डाला, या पहले थोड़े से अमाउंट में OH माइनस डाला। अच्छा, यदि मैं इसमें OH माइनस डालूंगा तो क्या कोई ऐसा आदमी दिख रहा है जो मेरे OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर पाए? आपको क्या कोई मेरे सॉल्यूशन में ऐसा आदमी दिख रहा है जो इस OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर पाए? अरे बेस डाल रहे हो तो क्या कोई एसिड दिख रहा है मेरे सॉल्यूशन में? नो सर। यार क्या नो कर रहा है बता, सामने तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, ये देख, हो रहा है न्यूट्रलाइज। अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हुआ ना थोड़ा सा, तुमने थोड़ा सा OH डाला तो OH को कौन खा गया? मैं ऐसे पढ़ाता एसिड खा हूँ, गया। एसिड खा गया। मान ले बेटा तूने तूने तो OH डाला था, तो तूने तो ये सोच के डाला था कि तेरा पीएच बढ़ जाएगा, हाँ सर। सही बात, लेकिन कौन खा गया OH को? एसिड खा गया। तो फिर पीएच कैसा रह जाएगा? वही सेम रह जाएगा। बिल्कुल। मान ले तूने H प्लस डाला बेटा, कोई खाने वाला है? नो सर। है, नो ध्यान से सर। देख। अरे क्या नो, देखो तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस सिखाया था, इस दिन हाँ के लिए तो सर। सिखाया था। इसके अंदर 2 आयन है, वीक एसिड करेगा। कौन सा एक्टिव है? ये एक्टिव नहीं है क्या? यस यस सर। सर। अरे समझ रहे हो ना, मजेदार चीज नहीं है? तो ये किसको न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं करके बताओ, मुझे बताओ, करेगा सर। पहले तो बताओ। सबको समझ में आया? तो मैं OH नेगेटिव डाल रहा हूं तो CH3COH खा जा रहा है, मैं H प्लस डाल रहा हूं तो CH3CO नेगेटिव खा जा रहा है, सही बात है। यस सर। तो OH नेगेटिव डालने पे भी मेरा पीएच क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। H प्लस डालने पे मेरा पीएच क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा डाल दूंगा फिर नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि नो इसका सर, फिट कुछ नहीं ना होगा। कुछ लिमिटेड अमाउंट, और ये वीक एसिड है वैसे भी यार, हाँ सर। थोड़े बहुत H प्लस देगा। तो ये सॉल्यूशन एक्ट, ये कैसे की तरह काम कर सकता है? दिस इज बफर। लाइक ए बफर। समझे कि नहीं समझे बताओ? हाँ सर। जिंदगी में जब भी सवाल आए कि बफर है या नहीं है, तो मेरी तरह से देखना है, उसके अंदर H प्लस डाल के देखना है, और क्या डाल के देखना है? OH नेगेटिव आयन। यदि आपका दोनों खाने वाले हैं दिमाग लगा के, तो यस कर देना, नहीं तो क्या कर देना? नो। जैसे जैसे मान लो मैं एक और डब्बा ले लेता हूं, इस डब्बे में मान लो मेरे पास है, अब देखो इसमें यदि मैं OH नेगेटिव डालूं तो OH नेगेटिव तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यस सर। यस सर। लेकिन क्या H प्लस को खाने वाला है इस दुनिया में कोई? नो सर। देखो NaCl में तो दोनों आयन एक्टिव नहीं है ना बेटा, नो सर। तो यहाँ पे इसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। तो ये क्या है? नोट ए बफर। समझे कि नहीं समझे बताओ यार? समझ गए सर। समझ गए। लिखो इसको।
हुआ? हो गया सर। चलो बताओ, 3-4 सवाल दूं? अमोनियम सल्फेट प्लस NH4OH, बताना है बफर है या नहीं है, ठीक है? सारे सवाल। बताओ। लास्ट वाला सुशांत तेरा नोट आ रहा है? यस सर। मेरा तो हाँ आ रहा है। ये क्वेश्चन आएगा एडवांस में या मेंस में? वैसे तो एडवांस में आते हैं सवाल, लेकिन आजकल मेंस वाले पूछ लेते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन। चलो पहले में बताओ, H प्लस कौन खाएगा? एक एक करके करते हैं। H प्लस कौन खाएगा, कोई बताओ मुझे फटाक से, बोलना पड़ेगा यार। H प्लस कौन खाएगा? अमोनियम सल्फेट या NH4OH? बोलो। NH4OH। एच प्लस वो खाएगा। NH4OH, हाँ NH बेस खाएगा ना, एसिड डाला हाँ है यस तो। सर। और OH कौन खा जाएगा? ये खा जाएगा, वीक आयन एक्टिव है इसका। NH4 यस सर। प्लस। ये तो बफर हो रहा है, बढ़िया। अच्छा, NaCN प्लस NaOH। NaOH तो सर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वो थोड़ी होगा बफर। सर H प्लस NaCN को, H H प्लस। प्लस को खाने वाला तो है, लेकिन OH नेगेटिव को खाने वाला कोई भी नहीं है, देख लो। सही बात है? यस सर। इसमें है हाँ दोनों, सर। H प्लस को खाने वाला भी है, और OH को खाने वाला भी। OH को खाने वाला भी है। यस सर। इसमें भी तो है बेटा, देखो ये PO4 3 नेगेटिव वीक आयन है ना, ये एक्टिव होगा। यस सर। यस H सर। प्लस को खाने वाला है, H OH को प्लस खाने को। वाला है। सही है?
Yes, sir. बताओ, सबको समझ में आया? और लास्ट वाला एक बार फिर समझाना। देख बेटा सुन, इसमें तो OH नेगेटिव डालेगा, एसिड दिख रहा है, हाँ वीक सर। एसिड होता है ना, और ये वीक एसिड का एनायन है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। चलो बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखा सकता हूँ, टाइप ऑफ बफर। तो 3 तरह के बफर होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, होता है बेसिक बफर, होता है सॉल्ट बफर। एसिडिक जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था, देखो जो इसमें जिसमें एसिड हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बताओ? बेसिक जिसमें क्या हो, बताओ। समझ में आया? एसिडिक बेसिक क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर। यस सॉल्ट सर। क्या होता है? अच्छा मैं आपसे बोलूं, एक ये सॉल्यूशन है, CH3CO नेगेटिव NH4+, इसका सॉल्यूशन है, क्या बफर होगा नहीं होगा? पहले तो ये सोचो। सर होना तो चाहिए। देखो कैसे होगा मैं बताता हूँ, खुद सोचो कि आपके पास CH3COO नेगेटिव NH4, इसके अंदर H+ डालोगे, दोनों आयन एक्टिव है ना, देखो ये दोनों वीक के है ना। अरे भाई Yes, दोनों sir. तो वीक से ही आए, तो H+ डालोगे Yes, तो sir. कौन खा जाएगा? ये। और OH नेगेटिव डालोगे तो कौन खा जाएगा? ये। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. यस ये सर। वाला जो बफर है, ये कौन सा बफर कैटेगरी है? सॉल्ट की कैटेगरी है, सॉल्ट बफर की कैटेगरी है। तो बफर 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। बताओ। आ गया सर साउंड में। छाप दो कॉपी में। डन सर। अच्छा अब देखो यार, एक वर्ड होता है बफर कैपेसिटी। देखो मैंने आपको खड़े खाने वाला एग्जांपल दिया था ना। मान लो आपने एक 2 वेंडर्स है आपके पास, एक मैं हूं और एक मान लो कोई और है। आपके पास है कि भाई खाना आपको करवाना है, तो मेरा बफर ऐसा है कि आपने 100 लोग बुलाए तो 150 तक झेल सकता है, और मान लो सामने वाला कैसा है कि आपने 100 लोग बुलाए तो 200 भी झेल सकता है। तो किसका बफर अच्छा है? अरे बताओ। क्या सर? एक 100 की कैपेसिटी वाला बफर है हम पे, दोनों के पास, 2 लोग हैं, मैं और मान लो जितेंद्र है। तो जितेंद्र के पास 100 कैपेसिटी है, मेरे पास 200, लेकिन मेरा जो बफर है वो 100 के बाद 50 लोग और झेल सकता है। लेकिन आपका जितेंद्र ज्यादा का अच्छा वो, होगा सर। जितेंद्र वाला अच्छा होगा, सही बात है। तो बफर कैपेसिटी समझ रहे हो आप, कि मान लो आपने जितना H+ डाला, ठीक है,
और मान लो मेरा बफर है, ऐसा है, मान लो उसका पीएच 4 है, कितना है उसका बफर, मान लो पीएच कितना बेटा उसका 4, और मुझे इस 4 से इस पीएच को 5 पहुंचाना है, सही है। तो मैं जितनी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डालूंगा वही क्या हो जाएगी उसकी बफर कैपेसिटी, समझ रहे हो। जैसे मेरे यस केस सर। में मेरी बफर कैपेसिटी कितनी है 50, जितेंद्र की कितनी है 100, समझे या नहीं समझे। यस सर। लिख दो डेफिनेशन। हाँ सर। तो जितनी हाँ ज्यादा सर। बफर कैपेसिटी रहेगी उतना अच्छा क्या रहेगा बेटा, उतना अच्छा क्या रहेगा बफर। बफर। ओके, तो लिख देते हैं मोल्स, मतलब कंसंट्रेशन ही है, मोल्स ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है, which is to be added in 1 liter buffer solution to change its pH by 1 unit। तो 1 यूनिट से मुझे पीएच चेंज करना है, तो जितना H प्लस या OH नेगेटिव लगेगा वही क्या है बफर कैपेसिटी। तो मोर बफर कैपेसिटी means better will be the buffer, सही है भाई। अब कैलकुलेशन पे आ जाता है पीएच पे, तो इसमें भी फॉर्मूला होता है, ड्राइव नहीं करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन कर सकते हैं पर सिग्निफिकेंस नहीं है इसके फॉर्मूले का, हम सीधा ही लिखेंगे, ठीक है। सर डन। ठीक है, तो अब पीएच कैलकुलेशन, तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, तो पीएच बराबर pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड। तो ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला हो गया। बेसिक बफर रहेगा तो पीओएच बराबर पीकेबी, सेम ही रहता है, इधर क्या आ जाएगा लॉग कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा बेस, सही है। तो ये वाला किसके लिए आ जाएगा एसिडिक बफर के लिए, ये आ जाएगा बेसिक बफर के लिए, और सॉल्ट बफर वाला आपके सिलेबस में ही नहीं है आईटी के, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं। कॉन्जुगेट बेस समझ रहे हो, आयन है जो रिएक्ट कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है यहाँ पे, वो आयन, आयन जो समझ रहे हो, जैसे आप अमोनियम सल्फेट लिखोगे ना, जैसे ये बफर है आपका, तो अमोनियम आयन होगा सर। बिल्कुल, तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन तो नीचे पुट करोगे, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन ऊपर पुट मत कर देना डबल, उस अमोनियम आयन आयन की की जो करनी आप पड़ेगी। जो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, समझ रहे हो। यस सर। सर डन। डन। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे एक सुंदर चीज है, पता चल सकते हैं अपन को, नोट डाल के लिख लेंगे। फॉर बेस्ट बफर, मान लो मैं एक केस बता रहा हूं,
कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन मैं एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर कर दूं तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? पीएच किसके बराबर आ जाएगा? पीके के बराबर। तो देखो पीके क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे तो करता है। हाँ सर। तो ये बेस्ट बफर की कंडीशन है, समझ रहे हो आप? ओके सर, समझ गया। तो पीएच या तो पीके के बराबर है, पीएच पीके बी के बराबर आ जाए, और पीके बी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, तो हाँ कांस्टेंट ही सर। है। तो और बेस्ट बफर के लिए आप ये पूछा जा सकता है, जेई पूछ सकता है कि बेस्ट बफर की कंडीशन क्या है। या तो उनकी वैल्यू उसके कांस्टेंट के बराबर आ जाए। एग्जैक्टली, न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं आपको इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल में हालांकि कल कराऊंगा, इसका न्यूमेरिकल बहुत रेयर आते हैं, आजकल बंद ही हो गए, मार्केट में न्यूमेरिकल इसके आते ही नहीं है। थियोरेटिकल सवाल बहुत घुमा फिरा के देते हैं इसमें, तो आपको ढंग से समझ में आ गया। 2 सवाल अभी इसका न्यूमेरिकल करा दूंगा, बहुत न्यूमेरिकल बहुत बड़ा 30 मार्क का चीज नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको बफर है या नहीं है। इसको ही पहचानने में दिमाग खराब होता है लोगों को, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया है। सर डन। डन, Yes, sir. चलो बढ़िया। तो इसका न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक सेकंड। इसका न्यूमेरिकल यार मुझे बुक से लेना पड़ेगा, एक मिनट दो, मेरे पास अभी इसका न्यूमेरिकल मुझे याद नहीं आ रहा है डेटा, क्योंकि तो एक सेकंड दो, मैं देख लेता हूँ।